बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिल तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जे और पेट्रोल बेगैरतों की तरह बढ़ी जा रहा है, उस तरह ये वीडियो कल से बढ़ी जा रही है। ये इंटरव्यू यहाँ तो करवाया गया है क्योंकि मेजर गौरव आर्या का फौज की बांदरी के साथ इस इंटरव्यू का तुक नहीं बनता। बहरहाल ये इंटरव्यू चल रहा है, आप मुलाजा फरमाइए। बहरहाल इसमें मेरा वर्डिक्ट ये है कि जब दुश्मन आपकी तारीफ करना शुरू कर दें तो समझ लें कि आप जंग हार चुके हैं। हमारा ये मानना है इंडिया में कि इन पाकिस्तान देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स एंड दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। ये हमारा मानना है। हो सकता है हम गलत हैं, हो सकता है हमारा एनालिसिस गलत है, लेकिन सर आपका सुपारको काम नहीं करता, सर आपका पीसीबी काम नहीं करता ठीक से, आपका बिजली बोर्ड काम नहीं करता। आपका गुरूर क्या है सर पाकिस्तान में? मैं एक बात बताऊं सर, आपकी डिप्लोमेसी नहीं ठीक, आपकी पार्लियामेंट नहीं ठीक, सर आपका गुरूर क्या? आपका गुरूर पाकिस्तानी फौज है, किसी कौम का गुरूर। सर आप पाकिस्तानियों का गुरूर तोड़ दो, सो व्हाट इज लेफ्ट? इसके अलावा ये वीडियो चेक करें, जब डॉग फूड ज्यादा पड़ जाए तो कैसे कतूरे दुम हिलाते फिरते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि हामिद मीर की ये वीडियो जिसमें वो फौज के स्टोन में फौज से बात कर रहा है या मुख्तलिफ हलकों से बात कर रहा है। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि एक MNA है अली वजीर, उन्होंने 2 साल पहले कहीं जनूबी वजीरिस्तान में एक तकरीर की पश्तो में, उनके खिलाफ मुकदमा कराची में दर्ज हुआ और वो अभी तक जेल में है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ और अभी तक वो कराची में उनको कौमी असम्बली के इजलास में इस्लामाबाद नहीं लाया जा रहा। एक तो वो मिसाल है ना। दूसरी तरफ आप इमरान खान साहब को देख लें, आप फवाद चौधरी साहब को देख लें, PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड के जो लोग हैं आप उनको देख लें, वो क्या क्या कर रहे हैं। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अहम लोगों पर, कौमी सलामती के जिम्मेदार जो इदारे हैं उनके सरबराहों पर वो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जो कि आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो उनको ये लगा कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इसराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इसराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इसमें बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर। इसके अलावा वो कौन है जिसने पहले 500-500 रुपए दे के ट्वीट करवाई और अब $125 दे के कह रहे हैं कि हमारे ट्रेंड चलवाए जाएं, हमारी साख्त बहाल करवाई जाए। लेकिन बात यह है कि मुख्तारिया हुण गल वध गई दी है। ठीक है, आपने 500 से $125 कर दिए हैं, लेकिन चीमें हुण नहीं। और लास्ट में एक पब्लिक सर्विस मैसेज के लाहौर में ज़िमनी इंतखाब आ रहे हैं और ये बहुत अहम है। कहना अवाम को ये है कि आप अगर सब निकलें, अपने दोस्तों को भी लेके जाएं, अपने रिश्तेदारों को भी लेके जाएं, खुद लेके जाएं, इनसे वोट डलवाएं। क्योंकि अगर 60 से 70% टर्न आउट रहा तो इनकी धांधली करना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी की भी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे फेसबुक चैनल पॉइंट ऑफ व्यू और यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।